सन जो है हमारा पहला जो प्लैनेट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। एज अ किंग, फादर कह लो, सूर्य कह लो, राजा कह लो, ही नोज कि आप उसको कुछ नहीं दे सकते। इन रिटर्न में व्हाट ही इज आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट। अपने धर्म में सीखते एक तो श्री राम और एक युधिष्ठिर, दोनों हद से ज्यादा सेल्फलेस थी। दोनों ने जिंदगी में खुद की नहीं सोची, केवल दूसरों की सोची है। ये एक अच्छे सूर्य के लक्षण। अगर किसी का सूर्य अच्छा होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस हो, वो आपकी गाली खा के बैठेगा नहीं, वो आपको जवाब दे देगा। अब मून इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मून इज ऑल्सो इमोशंस। आज के एस्ट्रोलॉजी में यू हैव कनेक्टेड इट टू ओनली मून। 64 कलाओं का देवता, जिसके पास सारे 8 क्राफ्ट है, जिसके पास ब्यूटी है, हु इज द मोस्ट चार्मिंग एंड स्टिल ही इज नॉट स्टेबल। जुपिटर मर्यादा है। जुपिटर इज बेसिकली लाइक आई हेट यू बट एट द सेम टाइम यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर, गुरु और एज आई कॉल द हस्बैंड। राहु और केतु को अपन जब पढ़ेंगे तो एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। राहु आपका दिमाग है, केतु इज योर बैक। अरविंद केजरीवाल केतु है, वो करता है but he can't present it. जो बॉस है वो राहु है और जो वो एम्प्लॉई जो वो केतु है। जब भी राहु केतु की बात होगी साथ में शनि की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अनलकी नंबर जो बोले जाते हैं ना न्यूमरोलॉजी में, वो है 4 और 8। देखो, अमित शाह 4 है, नरेंद्र मोदी 8 है। इन्हें सबसे अनलकी कहा जाता है, जबकि पूरे देश को रूल इन्होंने करके रखा है। 4 एंड 8 आर किंग मेकर्स एंड द किंग्स, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ज्योति जी एक फैंटास्टिक एस्ट्रोलॉजर है। वो इसलिए है क्योंकि जहाँ पे एस्ट्रोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी को कॉम्प्लिकेट करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो ये सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस 7 साल से कर रहे हैं। मैंने ज्योति जी से यही बातें की है, हम हमारे प्लैनेट्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारा ये पॉडकास्ट देखता है प्लैनेट्स को, लेकिन दूसरे नजरिए से। पर्टिकुलरली ये प्लैनेट्स को हम ह्यूमंस के साथ और प्रोफेशंस के साथ जोड़ने वाले हैं। बात करते हैं ज्योति जी के साथ, जहाँ पे प्लैनेट्स को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नमस्ते ज्योति जी, कैसे हैं आप? नमस्ते श्रुति मैम, आई एम गुड, आई होप यू आर गुड टू। मैं आज ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो पॉडकास्ट है आज का इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्लैनेट्स इन अ सिंपल वे, लेकिन सिंप्लिसिटी के साथ, जैसे कि लोगों को डर ना लगे। दैट इज ऑल्सो द एडिशनल बोनस, क्योंकि हमारे और एस्ट्रोलॉजर्स जो है उसने लोगों को इतना सिखा सिखा के शायद डरा दिया होगा, तो लोग डर जाते हैं। तो हम ये प्रोसेस सिंप्लीफाई करने वाले हैं ऑडियंस के लिए। यस, बेसिकली अपन आज करने के हवाले अपन प्लैनेट्स को एज ह्यूमन समझने वाले हैं। प्लैनेट्स को कोई आउटवर्डली सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, अब देवता की तरह नहीं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम एज ह्यूमंस, हमारे आपके जैसे ह्यूमंस, क्योंकि एट द एंड वो हम जैसे इंसान हैं, उन्होंने हमें इफेक्ट करके सब बनाया है। अच्छा, सन जो है हमारा पहला जो प्लैनेट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लीडरशिप के तरीके से, एज अ किंग। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम ऐसे देखते हैं जैसे कि वो पर्सन है, तो आप थोड़ा कुछ बताइए टू सिंप्लीफाई इट। जो किंग या फिर उसका रोल्स है वो सब तो बाद में आते हैं। फॉर अस, जैसे फॉर एग्जांपल जब अपन एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या फिर व्हेन वी ट्राई टू नो द सूर्य, वी सी हिम एज अ फादर। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल फादर कह लो, सूर्य कह लो, राजा कह लो, ही नोज कि आप उसको कुछ नहीं दे सकते। वट एवर यू वो हमें दे रहा है हम वापस कभी नहीं कर पाएंगे, बट एट द सेम टाइम ही इज गिविंग दैट। इन रिटर्न में व्हाट ही इज आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट। एंड इवन एट दैट टाइम्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम पापा को लात मारते हैं, एट द सेम टाइम ही प्रोवाइड्स फॉर अस, ही केयर्स फॉर अस, ही नोज दैट मे बी वी विल नेवर गिव हिम एनीथिंग। कोई और चीज छोड़ के रिस्पेक्ट भी शायद हम देंगे नहीं देंगे, वो हमारा फ्यूचर है, but still he is doing that without any expectations. That is सूर्य, that person is सूर्य। जब आप में ईगो आ जाता है, यू आर लाइक मैं क्यों करूं या मुझे क्या मिलेगा करके, एट दैट टाइम वी आर सेइंग आपका सूर्य मजबूत नहीं है। ओके, मैंने सोचा था कि जब सूर्य किसी का स्ट्रॉन्ग होता है तब उसका ईगो बढ़ जाता है क्योंकि वो किंग होता है, यू नो लाइक। आप एक बार सबसे अच्छे किंग की आइडिया लेकर आओ। आपने जो सबसे आज तक सबसे अच्छा किंग अपन अपने धर्म में सीखते, एक तो श्री राम और एक युधिष्ठिर,
दोनों हद से ज्यादा सेल्फलेस ही है। दोनों ने जिंदगी में खुद की नहीं सोची, केवल दूसरों की सोची है। ये वो लोग हैं जिनको जब वनवास पे भेजा गया तो उनको ये, जैसे युधिष्ठिर की एक स्टोरी आती है कि वो एक अच्छे किंग क्यों है। जब उन्हें वनवास पे भेजा गया तो उन्होंने उन्हें उनके साथ सारे पंडित वगैरह बोले कि हम भी साथ चलेंगे। तो युधिष्ठिर ने बोला नहीं मत चलो, क्योंकि मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता, और अगर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा तो मैं खुद कैसे खाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें खिलाए बिना तो खा नहीं सकता। देन जो पंडित इज लाइक कि हम खुद अपना देख लेंगे। बोले नहीं, मैं राजा हूँ, चाहे मेरे पास राज्य हो चाहे नहीं हो, मैं राजा हूँ, तुम्हें खिलाना मेरा काम है। तो उन्होंने जब सूर्य देवता की पूजा करी थी अक्षय पात्र के लिए, उन्होंने खुद के लिए नहीं करी थी, उन्होंने उन लोगों के लिए करी थी जो डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, इसलिए करी थी ताकि अगर कोई हमारे घर पे आए तो पहले वो खा के जाए। ये सोच रहे थे युधिष्ठिर, जिनका राज्य छिन गया, जिनको बदनामी मिली, जिनको बेइज्जती मिली, एंड आफ्टर ऑल दैट बेइज्जती जब घर से निकाला गया, दिस वाज हिज थॉट प्रोसेस। ये एक अच्छे सूर्य के लक्षण है। हाँ, अगर किसी का सूर्य अच्छा होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस होगा, वो आपकी गाली खा के बैठेगा नहीं, वो आपको जवाब दे देगा, पर स्टिल वो देखेगा कि क्या आप उस लायक हो। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 साल के बच्चे की गाली का कोई नहीं सोचता, वहीं पे अगर एक स्ट्रॉन्ग आदमी गाली, फॉर एग्जाम्पल अगर एक 2 साल का बच्चा आगे एक राजा के सामने बोला मैं आपसे युद्ध करूंगा, राजा क्या बोलेगा, तू चॉकलेट खा ले कोई बात नहीं। और वहीं पे अगर एक बहुत बड़ा राजा बोलेगा युद्ध करूंगा, तो बोले अजय। तो दैट्स द थिंग, वो जो डिफरेंशिएशन है ना कि किसके सामने बोल रहा है और किसको कोई कितना ही बोले कोई बात नहीं, वो होता है एक सूर्य का लक्षण। अच्छा, तो दूसरे प्लेनेट के बारे में देखते हैं। अब मून इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मून इज ऑल्सो इमोशंस जो हम बोलते हैं। आज के एस्ट्रोलॉजी में यू हैव कनेक्टेड इट टू ओनली इमोशंस, बट एस्ट्रोलॉजी में जब अपन डीप जाते हैं ना तो इट्स अबाउट 64 कलाओं का देवता, जिसके पास सारे 8 क्राफ्ट है, जिसके पास ब्यूटी है, हु इज द मोस्ट चार्मिंग एंड स्टिल ही इज नॉट स्टेबल, दैट्स मून। मून हैज ऑल द हीलिंग प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्र देवता, जो पौराणिक चंद्र देवता है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द हिस्टोरिकल, वहां पे चंद्र देवता इज लाइक कहते हैं कि उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी को भगा लिया। चंद्रमा हैड द चार्म, ही हैड द ब्यूटी, ही हैड द फ्लर्टेशियसनेस की मैं किसी मैरिड वुमेन को भी चार्म में ले सकता हूँ, लेके जा सकता हूँ, ठीक है। पर जब बारी आई की क्या बोलते, सारे देवताओं ने कहा कि वापस करना पड़ेगा, तो चंद्र देवता वापस दे दिए। एंड गुरु वाज लाइक, अब सोच के देखो, आपकी बीवी भाग गई है एंड शी रिटर्न्स प्रेग्नेंट, व्हाट आपका क्या बिहेवियर होगा? यू विल बी वेरी एंग्री, आप बदला लेने की सोचोगे ऑब्वियसली। गुरु वाज लाइक कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अगर तुम मेरी हो तो बच्चा भी मेरा है, नो इश्यूज। बुद्ध ने स्टिल चंद्रमा को चूज किया है एज अ फादर, पर स्टिल गुरु वाज लाइक कोई बात नहीं, तुम्हें नॉलेज में दूंगा, तो दैट इज गुरु। एंड चंद्रमा इज लाइक ब्यूटी, इमोशंस, फ्लर्टिंग इमोशंस। जो इमोशंस हम लोग हमारी एस्ट्रोलॉजी में अपन एक बेसिक सी बात बोलते हैं, चंद्रमा माँ है कह रहे, वो तो एक अलग फैक्टर है, पर चंद्रमा को जब लव वाली कैटेगरी में देखते हैं ना, तो चंद्रमा वो फ्लीटिंग बॉयफ्रेंड है जो थोड़ी देर बाद चला जाता है। वेल जुपिटर, मैं हमेशा जोड़ देती हूँ, जुपिटर वो इंसान है जो आपके साथ रहता है, चाहे से कुछ भी हो, चाहे से आपके पास कुछ हो, चाहे से आपके पास कुछ नहीं हो, चाहे से उसके पास 1000 रीजंस है आपको हेट करने के, पर ही विल स्टिल चूज टू स्टे बिकॉज ही कमिटेड। मीनवाइल मून एक बहुत अच्छा पेरेंट हो सकता है, बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, लवर अच्छा हो सकता है, पर ही कांट बी अ गुड पार्टनर बिकॉज चेंज होता है। अच्छा, सो पार्टनर हमेशा चेंज ही होता है। अगर मून का आपका पार्टनर मून से रूल होगा तो एवर चेंजिंग रहेगा, तो उसकी शादी भी नहीं होगी, हो जाएगी, पर यू हैव टू, फॉर एग्जाम्पल इसको कैंसरियन से जोड़ते हैं। कैंसरियन ना 3-4 नक्षत्र के अंदर आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्लेषा, पुष्य और क्या कहते हैं पुनर्वसु, ये 3 है जो कर्क के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जो अश्लेषा वाला है वो जिद के अनुसार चलता है। If he wants to stay with you, he will stay with you, and if he doesn't want to stay with you, he will leave. पुष्य वाला इज लाइक कि क्या बोलते हैं, मेरा मूड है, मैं तुम्हारी, फॉर एग्जाम्पल he loves you a lot. The day you hurt him, ego hurt हुआ, you will see the worst side of him that you don't want to see. ठीक है, पुनर्वसु is okay, it's good, पर at the same time वही fleeting emotions, वही anger issues, वही moody nature,
वाइल इफ यू चूज अ पर्सन जिसका जुपिटर मजबूत है, ही विल बी मोर लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर धनु का है या पाइसिस का है विद अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर, वीक जुपिटर की तो कहानी अलग है, देन दैट पर्सन विल रिस्पेक्ट यू, दैट पर्सन विल स्टे विद यू कि ठीक है खराब हो रहा है सिचुएशन, वी विल स्टिल बी देयर, एंड अगर आपको जाना है तो देन दैट पर्सन विल लीव यू विद ग्रेस, वो पीछे पीछे गाली गलौज करता हुआ नहीं आएगा। अच्छा, तो पहला जो सन है इज लाइक अ फादर फिगर, ग्रैंडफादर, दूसरा है फ्लीटिंग बॉयफ्रेंड, तो तीसरा कौन सा है? मून के दो साइड्स एक्चुअल में, वन इज योर मदर, द ओवर इमोशनल पर्सन जो कंप्लीटली इमोशंस पे चल रही है, वो आपके लिए सब कुछ कर रही है एंड शी कैन डाई फॉर यू, वो एक अलग है, एंड द अदर इज अ फ्लीटिंग बॉयफ्रेंड। अच्छा, तो इट डिपेंड्स ऑन विच वन यू हैव, आई गेस। आप किस रोल में लेकर आ रहे हो उस इंसान को, डेफिनेटली। अच्छा, तो अब तीसरा प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। अभी आपने बोला कि जुपिटर इज वेरी लॉयल, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। जुपिटर मर्यादा है, जुपिटर इज बेसिकली लाइक आई हेट यू बट एट द सेम टाइम यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर तो मैं अपना हेट साइड करूंगी, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी, दुश्मनी का तो क्या है, चलती रहेगी। तो इसको क्या बोलेंगे आप, कौन सा ह्यूमन बीइंग के साथ हम जोड़ सकते हैं? टीचर, गुरु, और एज आई कॉल द हस्बैंड। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, द हस्बैंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, एंड आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं फोर्थ प्लैनेट का। राहु इज बेसिकली, राहु और केतु को अपन जब पढ़ेंगे तो एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, अलग करके पढ़ नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल राहु केतु बेसिकली स्वरभानु है, स्वरभानु राक्षस जिसको बनना था, जो उसको बनना था, एंड जब सब दारू के नशे में और सुंदर सी औरत मोहिनी को देख के नशे में चूर हो रहे थे, तो राहु इज लाइक मुझे जो बनना है, मौका मिल गया, साइड हो लेते। तो राहु आपका दिमाग है, केतु इज योर बैकबोन। अगर आपका राहु मजबूत है तो आप प्लान कर सकते हो, अगर आपका केतु मजबूत है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। वो जो बहुत सारे अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज नहीं होते जिनको बहुत गंदे बॉसेस आके बोल देते हैं पहाड़ को उल्टा करना है, और बॉस को खुद को नहीं पता है कैसे करना है, पर वो एम्प्लॉय करके देगा। अच्छा, और राहु इज लाइक वो जो बॉस जो बोल के गए। अपनी आज की दुनिया में वीकेंड से अरविंद केजरीवाल केतु है, वो करता है बट ही कांट प्रेजेंट इट। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किए हैं पर ही कांट प्रेजेंट इट दैट वे, वो इतना अच्छे प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। अमित शाह, ही इज अ फोर, वो राहु है। वो प्लान कर सकता है, वो सरकार तोड़ सकते हैं, वो जोड़ सकते हैं, वो बनी हुई सरकार को गिरा सकते हैं। बात सही कही आपने, टोटली। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो बॉस है वो राहु है, और जो वो एम्प्लॉई जो जिसको बुरा या जो भी काम करना है वो केतु है। हाँ, केतु इज अ गुड मैनेजर, राहु इज अ गुड प्लानर। ये दोनों एक दूसरे के ना अधूरे हैं। हाँ, दोनों को साथ में ही रहना पड़ता है नॉर्मली। और जब भी इनकी बात होती है मैं हमेशा स्किप करके डायरेक्टली शनि पे चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जब भी राहु केतु की बात होगी साथ में शनि की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अनलकी नंबर जो बोले जाते हैं ना न्यूमरोलॉजी में, वो है 4 और 8, राहु और शनि। जबकि अकॉर्डिंग टू मी, देखो अमित शाह 4 है, नरेंद्र मोदी 8 है, इन्हें सबसे अनलकी कहा जाता है, जबकि पूरे देश को रूल इन्होंने करके रखा है। और फन फैक्ट, अपने जो पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो भी 8 के थे। एंड मेरे को भी सारे नाम तो याद नहीं, पर जब मैंने सीख रही थी तो मैंने लिस्ट देखी थी अपने सारे प्रधानमंत्रियों की, उन्हें 4 से 5 8 के। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये दो दे कैन नॉट डू विदाउट अनदर। उसको तो मेन पोस्ट मिले प्राइम मिनिस्टर और एक है होम मिनिस्टर। मोर देन द होम मिनिस्टर, 4 and 8 आर किंग मेकर्स एंड द किंग्स। फॉर एग्जाम्पल 4 के साथ अगर 8 है तो 4 हमेशा 8 को उठाता रहेगा, एंड अगर 8 के साथ 4 नहीं है तो हमेशा शनि विल बी लाइक मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। एंड जैसे राहु, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बेस्ट फ्रेंड वो 4 की है, मैं 8 की हूँ। टिल द मोमेंट शी वॉज नॉट इन माई लाइफ, आई वॉज नॉट ह्यूमन, आई वॉज एप, the lower than the humans category. And the moment she came into life, I knew who I was. I knew who I could be. That's Rahu. अच्छा, तो ये 4 और 8 हम बोलते हैं कि दे आर ऑपोजिट्स, लेकिन ये 4 और लाइक दे डोंट गेट ऑन, लेकिन ये 4 और 8 जो आप बोल रहे हैं, दे आर की, दे शुड बी टुगेदर।
वो पूरक है एक दूसरे के, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 और 8, 4 वाले लोग ऐसे होते हैं, दे डोंट इजीली गेट अलोंग विद किसी के साथ। लाइक वो एडजस्ट हो जाएंगे, वो आपको फील करा देंगे कि यस आई लव यू एंड ऑल, वो एडजस्ट कर सकते हैं। बट विद द 8 दे आर लाइक अब मैं मजे मार सकता हूँ, नाउ आई कैन चिल, वो चीज है। एंड 8 इज लाइक अब ये आ गया तो ही कैन हैंडल मी। देखो 8 खुद में एक बहुत मैसी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 को देखोगे तो 8 ऐसे ऐसे घूमता रहता है, गोल 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 गोल, ना आने की जगह है ना जाने की जगह है, सिर्फ गोल गोल घूमने की जगह है। वहीं पे राहु को 4 को अगर आप देखोगे ग्राउंडेड है। ओके, और अगर हम 8 को देखते हैं, कैन वी कॉल देम द गार्डियन एंजल टाइप? लाइक यू से दैट दे ऑलवेज टुगेदर, सो वन कैन आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी। जैसे कि आपकी लाइफ में जो आप बोल रहे थे कि आपकी बेस्ट फ्रेंड वो जो लाइक योर गार्डियन एंजल जो आपकी लाइफ में आई है एंड यू न्यू योर आइडेंटिटी। More than a guardian angel, we can call it the missing piece. Because guardian angel is someone who guides you. Why? The missing piece is like, now I am there, everything is okay. अच्छा, so it's a missing piece. हाँ, Guru can be the guardian angel. Rahu can never be the guardian angel. It's your, like ये आपके hidden demon है. हाँ, Rahu is your demon. या गॉट इट। अच्छा, अब 5 की तो हमने अभी बात कर ली ना? नहीं, हाँ बुध की कर ली अपन ने बात, पर नहीं बुध की बात नहीं हुई कंप्लीटली। पहले मैं राहु और शनि को वापस से डिस्क्राइब करना चाहूंगी। राहु तो अपन ने कर लिया, शनि अपन ने डिस्कस नहीं किया। शनि को अपन जज के रूप में, एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन के रूप में देखते हैं, जबकि अपन एस्ट्रोलॉजी में या उसमें न्यूमरोलॉजी में जब भी देखते हैं तो 8 से रूल्ड इंसान है, बहुत ही आलसी व्यक्ति है। When he wants to do something, he will do it. For example, बैंक का काम कराना है, सुनामी जी में जाके कराएंगे। पानी का ग्लास पीना है, कोई और उठा के देगा, हम नहीं पीने वाले हैं। इस हद तक आलसी दे कैन बी। तो अपन जो सोचते ना शनि से रूल्ड इंसान विल बी लाइक जो करना है मैं करूंगा, नहीं, दैट्स नॉट शनि। शनि लाइक क्या करना है, मेरा मूड नहीं है, अच्छा ये मुझे करना है, अब मुझसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता इस चीज। दैट्स शनि। स्पेसिफिकली जो चाहिए वो चाहिए वाले लोग। पर हाँ, शनि की एक चीज है, ये बेहद आलसी है, पर व्हेन दे वांट टू डू समथिंग, उनसे ज्यादा आप गिर गिर के उठ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल शनि लाइक पहाड़ से गिरा दिया, कोई बात नहीं, उठ के वापस आ जाएंगे। लोग बोलेंगे इनको फिसलना नहीं पड़ रहा क्या, ये मान लो वो फिसल ही रहे, बस स्टिल दे आर क्लाइंबिंग अगेन। अच्छा, तो शनि का ये भी है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो दे विल डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। और जैसे पौराणिक कथाओं में शनि को एक बहुत ही बुलिड चाइल्ड दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल उनको दिखाया गया है कि वैसे ही पौराणिक है, अपनी असलियत से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है। जैसे कहा गया था वो काले थे इसलिए उनको बुली किया गया, जबकि अपने धर्म में पॉसिबल नहीं है, अपने सारे देवता काले थे, तो काला होने से बुली नहीं किया जा सकता, बस कहा जाता है पौराणिक कथा है कि वो जल गए थे तो सूर्य देवता और लाइक नो यू कांट बी माई चाइल्ड, लाइक वगैरह वगैरह, उन्हें तब बुली किया गया जब क्या बोलते हैं वो क्या कहते हैं, जब उन्हें श्राप ही श्राप मिले, वो एक पैर लंगड़े हैं, वो उनकी नजर जहाँ पे भी पड़ती है वो खराब हो जाती है, ऐसे करके उनको बहुत सारी श्राप मिले। बट एट द सेम टाइम वो जस्टिस के देवता है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, बट एट द सेम टाइम ही शोज जस्टिस। शायद इसकी वजह से उसको यू नो कि वो जस्टिस के देवता बन गए, क्योंकि उसके साथ ही जस्टिस नहीं हो रहा था। हाँ, और सबसे मजेदार चीज शनिदेव की ये है कि जब कहते हैं कि जब उनकी दृष्टि शिवजी पे पड़ी थी, शिवजी इज महादेव, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो बैल बन के घूमना पड़ा था शिवजी को, क्योंकि शिवजी ने कुछ गलत कर्म किए थे। पौराणिक कहानी है, दिस आर जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्लेनेट। इसको आपको हिस्ट्री से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें महाभारत में नहीं मिला, रामायण में नहीं मिला, नहीं मिलेगा। दीज आर द पौराणिक स्टोरीज, ताकि हम समझ पाए। अच्छा, तो चलो 5वां जो प्लैनेट है वो देखते हैं। बुध वो बच्चा है जो लव चाइल्ड था, जिसको बेशक जिसके लिए 2 लोग लड़े, पर एट द एंड ही डिडंट हैव अ होम, तो वो फॉर रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए वो। और एक चीज, बुध जब 7 महीने पेट में था तभी स्पोक कि मम्मी बताओ मैं किसका बेटा हूँ। देन तारा स्पोक कि आप चंद्रमा के हो। तो बेसिकली बुध को गले का, आपकी वाणी का प्लेनेट बोला जाता है। बहुत सारे लोग बुध को ज्ञान से जोड़ते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी, इसके लिए मुझे गाली पड़ सकती है, बुध बुद्धि का नहीं है, बुध वाणी का है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बुध मजबूत है तो मैं आपको
प्रूव कर सकती हूँ कि मैं आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, चाहे से मुझे आता आपका 1% भी नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बोलना आता है, आपको बोलना नहीं आता होगा उतने अच्छे से। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा बोलने की वजह से सक्सेसफुल निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे जो अपनी बातों को बयान नहीं कर पाते इसलिए अटक जाते हैं, उनका क्रेडिट कोई और खा जाता है, उनका बहुत अच्छे बुद्ध वाले खा ले, अच्छा बुद्ध वाले उनके क्रेडिट खा जाते हैं। दैट्स बुद्ध। हाँ, और एक और चीज, बुद्ध इज लाइक, बुद्ध ने बाद में तपस्या की थी हिमालय में जाके। बुद्ध वॉज कंसीव्ड इन द हिमालयस, उनको नॉलेज भी मिली हिमालय में, फिर बाद में शिव जी ने आके या विष्णु जी ने आके उनको ग्रहों में स्थान दिया था। तो बेसिकली अगर कोई इंसान बुद्ध से रूल्ड है तो उसको कहा जाता है हिमालय जाओ या नेचर में जाओ, क्योंकि दैट्स वेयर यू विल फाइंड योरसेल्फ। बुद्ध एवर चेंजिंग है, बुद्ध में चंद्रमा का एवर चेंजिंग मूड मल्टीप्लाई करके आ गया था। तो बेसिकली अगर कोई इंसान बुद्ध से बहुत ज्यादा रूल्ड है तो दैट पर्सन कैन नॉट बी लॉयल। मैं ये बात, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक मेरा, 5 नंबर वाले लॉयल नहीं होते। लेकिन 5 तो न्यूट्रल नंबर जाना जाता है ना, हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं ना। अगर कोई लड़का हर किसी के साथ जाके न्यूट्रल हो जा रहा है और सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, सब उसके दोस्त है, तो दैट पर्सन इज नॉट लॉयल ना। बुद्ध को एस्ट्रोलॉजी में बिन पेंडे का लोटा कहा जाता है, क्योंकि वो जहां बैठता है उसके जैसा बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बुद्ध सन को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है, पर जब सूर्य नीच का होता है और उसके साथ बुद्ध अच्छी राशि में, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिब्रा के अंदर सन नीच का होता है, लिब्रा के अंदर बुद्ध अच्छा होता है, ठीक है, पर अगर वो सन के साथ बैठ गया लिब्रा में तो वो खराब इम्पैक्ट देगा, क्योंकि वहां पे सूर्य खराब इम्पैक्ट दे रहा है। अच्छा, ओके। तो अगर बुद्ध को जोड़ना है किसी ह्यूमन या किसी प्रोफेशन के साथ, तो हम वो लोग बच्चे नहीं होते जो हर जगह सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, दे आर एक्सट्रोवर्ट, सबके बेस्ट फ्रेंड है वो है कॉमेडियंस, द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, हूसो, जो है एक्चुअल में है नहीं। हमारी कोरियन का स्किन का रेसिपी ये है, असलियत में देखो पिंपल्स है। ओके, गॉट इट। सो शो ऑफ टाइप। हाँ, लाइक प्रेजेंटेशन। हाँ, समझ में आ गया। हाँ, जब प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो शुक्र साथ में आ जाएगा, बिकॉज शुक्र इज योर सेल्फ वर्थ, कि आपने खुद के ऊपर क्या वैल्यू लगा रखी है। दैट्स शुक्र, जिसको आजकल के लोगों ने मेकअप का प्लेनेट बना के जोड़ दिया। मेकअप का प्लेनेट का क्या मतलब? मेकअप करो, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अपनी बीवी को गहने दिलाओ, शुक्र अच्छा हो जाएगा। बीवी नहीं है तो अपनी बेटी को गहने दिला दो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। शुक्रवार की रात को सफेद मिठाई खिलाओ, शुक्र अच्छा हो जाएगा। ये सच बात है लेकिन? शुक्र इज बेसिकली आपका इनर नॉलेज। अच्छा। शुक्राचार्य अंधे थे, एक आंख खराब थी उनकी, और वो हजारों सालों तक तपस्या कर रहे थे। वो मेकअप के और गहनों के देवता कैसे बनेंगे? एग्जैक्टली। हाँ, वो आपके इनर नॉलेज के देवता है। लाइक शुक्राचार्य और जुपिटर की बहुत गंदी लड़ाई, मतलब कंपटीशन था, क्योंकि संजीवनी विद्या से शुक्र के पास थी और शुक्राचार्य को ऑप्शन मिला था कि आप देवताओं के गुरु बन सकते हो जुपिटर को छोड़ के, ठीक है। शुक्राचार्य लाइक नहीं, मैं तो विष्णु जी से दुश्मनी निकालूंगा, मैं तो राक्षसों का देवता बनूंगा, मतलब राक्षसों का गुरु बनूंगा। तो ही चूज द राक्षस, पर देवताओं को तो चाहिए संजीवनी विद्या, तो उन्होंने गुरु के जो बच्चा था कच्छ को भेजा था शुक्राचार्य के पास पढ़ने के लिए। तो कच्छ नॉर्मल बच्चों की तरह गया और जाके बोला कि मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं, मैं आपके पास पढ़ने आया। और आप सोच के देखो, दुनिया का सबसे नॉलेजेबल इंसान का बेटा आ गया पढ़ने आ रहा है, यू विल बी लाइक मैं क्यों सिखाऊं तुम्हें? तुम तो मेरे दुश्मन के बेटे हो ना। शुक्राचार्य इज लाइक तुम गुरु के बेटे हो तो तुम मेरे भी बेटे हो, आ जाओ। शुक्राचार्य ने 3 से 4 बार कच्छ को मरने से बचाया। लाइक कच्छ मर गया था, शुक्राचार्य ने बार बार जिंदा किया है। ये महाभारत की स्टार्टिंग में कहानी आती है, ये पौराणिक नहीं है। तो और उसके बाद उन्होंने उसे क्या बोलते हैं, संजीवनी विद्या देकर भेजा था और उसको अपना, जिसे कहते हैं, बेटा मान के भेजा था। अंत में वो संजीवनी विद्या आई अगेंस्ट राक्षसों के, तो शुक्राचार्य ने वो सिखाई, जबकि उन्हें देवताओं से दुश्मनी निकालनी थी। अपना सेल्फ वर्थ जानना, अपनी वैल्यू जानना और अपनी वैल्यू झुकने नहीं देनी, दैट्स शुक्र। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, आप दुनिया के सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर की इंस्टाग्राम पे ऐड करो, 10 रुपए में रीडिंग दे रहे हैं, कितने लोग आएंगे? बहुत कम, मानेंगे नहीं। अच्छा एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो 10 रुपए में क्यों दे रहा है रीडिंग? दैट्स वैल्यू, एंड वो शुक्र है। शुक्र लग्जरी का है विदाउट अ सेकंड डाउट, पर जो लोग आजकल, शुक्र का बेसिक ये है, यू नो व्हाट यू लाइक।
फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग में कहा था मुझे टी शर्ट में पॉडकास्ट करना पसंद है, आई एम कॉन्फिडेंट इन दैट। आप 100 किलो का गहना पहन के बैठ जाओ, यू वॉन्ट बी कंफर्टेबल। लोग बोलेंगे आपने गहना पहना, आपका शुक्र मजबूत होगा। नहीं होने वाला। आप जिस दिन ये बोलोगे ना मैं तो टी शर्ट में मजेदार लग रही हूँ, मुझे तो टी शर्ट में बैठना है, आपका शुक्र मजबूत है एंड यू विल लुक ग्लोइंग। शुक्र 2 लोगों से कनेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वो इंसान जो दुनिया भर के कपड़े खरीदता है और एट द एंड घर में फटे कपड़े पहनेगा, और वो बाहर जाके सुंदर बन के जाएगा, बट एट द एंड उसके अंदर इनसिक्योरिटी। ये खराब शुक्र का है, वो है। और वो हमेशा ओवर शेयर करेगा, हमेशा जैसे कहते हैं अपनी फीलिंग्स बाहर वालों को बताएगा टू गेट द वैलिडेशन। बुरा शुक्र। एक अच्छा शुक्र इज लाइक वो पर्सन जिसको पता है कि मैं जैसा हूँ मैं बहुत सही हूँ, तुम्हें मैं बुरा लग रहा हूँ, दैट्स योर प्रॉब्लम। क्या बोल, तो ही नोज हिज ओन वैल्यू। वो जो पहनेगा वो वही पहनेगा जो पहनना चाहता है। तुम्हें सुंदर नहीं लग रहा, योर चॉइस। मुझे पहनना है, मुझे अच्छा लगना चाहिए, ये अच्छा शुक्र है। एंड दैट पर्सन विल ऑलवेज बी वैल्यूड, क्योंकि उसको अपनी वैल्यू पता है। तो अच्छा शुक्र का लक्षण यही है कि आपको पता होगा, आप ओवर शेयर नहीं करोगे, आप वैलिडेशन के लिए नहीं भागोगे, आप कभी भी पीपल प्लीजिंग नहीं करोगे, बिकॉज एट द एंड यू नो योर वैल्यू। जी, ये बात सही है। एंड समटाइम्स मुझे लग रहा है कि पीपल टीच यू योर वैल्यू एज वेल। मैंने ये भी देखा है। कुछ लोग कभी नहीं सीख पाते। नहीं, मुझे ये लगता है कि लोग समटाइम्स जैसे बिहेव करते हैं आपको खुद पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू क्या है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? पर वही है ना, आपने वैल्यू उनको वो रखने दी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ कोई चिल्ला पा रहा है बिकॉज मैंने उनको वहाँ पे खड़ी हूँ, उनको चिल्लाने दे दी। अगर मैंने स्टार्टिंग से चीज क्लियर की होती कि नहीं मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो या तो मेरे साथ नहीं होता या गाली नहीं दे रहा होता। बात सही है। मैंने हार्ड लेसन सीखा है इसके बारे में, टू बी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद व्हेन दैट फ्रेंडशिप ब्रोक, तब मुझे पता चला कि मेरी वैल्यू क्या है। फिर आई पुट रूल्स। मैंने खुद के रूल्स रखे हैं कि दिस इज माई बाउंड्री, यहाँ से यहाँ तक नोबडी कैन क्रॉस। बाउंड्री रख पाना भी एक स्ट्रेंथ है। बहुत सारे लोग जब उनकी बाउंड्री तोड़ी जाती है तो उस बाउंड्री को ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, सो नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट यू वांट टू टॉक अबाउट। बचा मार्स। ये हाँ, मार्स, मंगल। मजेदार है। मार्स को आजकल जो मंगल दोष वगैरह दोष, ये दोष, फॉर एग्जाम्पल एक राजयोग होता है जब मंगल उच्च का होता है आपकी कुंडली में 1 4 7 10 में, ठीक है। और मंगल दोष इज व्हेन आपके 4th और 7th में मंगल बैठा हो। तो कई बार जब 4th और 7th में मंगल उच्च का होता है या स्वराशि का होता है, उस केस के अंदर एस्ट्रोलॉजर्स मंगल दोष बोल के मंगल की शांति करा देते हैं, जबकि वो मंगल का राजयोग होता है। एंड एक्चुअली ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। 1 4 7 में, 10th में भी अगर राजयोग है, अगर मंगल स्वराशि का या उच्च का है, तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी में प्रॉपर्टी का, घर का, गाड़ी का, बंगले का पैसा होगा आपके पास, और यू विल बी ब्रेव एंड बोल्ड। पर एस्ट्रोलॉजर्स को बोला गया है 1 4 7 में अगर राजयोग मंगल है तो मंगल दोष है, मंगल दोष की शांति कराओ, मंगल की शांति करा दो। मंगल को शांत करा दिया, बेटर हो। ओके ओके, समझ में आ गया। तो अगर मंगल की शांति करा दी तो वो तो बेचारा अच्छा जा रहा होगा, वो गया। हाँ, आप भगवान को कह रहे हो भगवान मंगल को शांत कर दो, मंगल की इफेक्ट कम कर दो, मंगल की तो राजयोग है भाई वो। तो जैसे कहता भगवान भी ऊपर से सोच रहे होंगे गलत, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का साइड इफेक्ट यही होता है। बात सही है। तो कभी आपने किसी से बात की है जहां पे उसकी मंगल की शांति करा दी हो, लेकिन फिर हाउ कैन यू ब्रिंग इट बैक? जैसे कि राजयोग होता है, एक बार शांति कर दी तो आप फिर से उठा सकते हैं मंगल को। देखो, मंगल जिस लाइक जिस दिन आपने कह दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मंगल राज वो है, सेनापति है, सेना इंडिविजुअल, तो बेसिकली वो इंसान है हु इज लाइक ओके आई नो माय वैल्यू। आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, पर एट द सेम टाइम मेरे को फालतू का गुस्सा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के आर्मी जनरल, ठीक है, उनको पता है मुझे गुस्सा आया, एक बम का बटन दबेगा दुनिया खत्म हो जाएगी, तो गुस्सा करेंगे ही नहीं, उनको गुस्सा आता ही नहीं। उनको रेयरली गुस्सा आता है, कोई 7 जन्म में एक बार। वहीं पे इंस्टाग्राम के हेटर्स पाकिस्तान को खत्म कर दो, बांग्लादेश को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो, दिन में 100 बार करते रहते हैं।
क्योंकि उनकी गुस्से की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो फट्टू लोग हैं। उनको बोलो ना कि एक काम करो, बॉर्डर पे जाके चावल पहुंचा के दो, नहीं जा सकते, वो गन चल जाएगी, हम मर जाएंगे, फिर क्या। मम्मी मेरे को मार के मेरी है वो लड़ाई करेंगे मम्मी से। बाहर जिसने थप्पड़ मारा उससे लड़ नहीं सकते ये लोग। अच्छा, तो ये नीच के मंगल के लोग हैं। हाँ, वहीं पे जो उच्च का मंगल वाला इंसान है, he will be like, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली का एक मेंबर है, उसका मंगल उच्च का है, उसको गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल है भाई। लाइक उस इंसान के सर पे खड़े हो गए, आप तांडव कर लो, ही विल लाइक चॉकलेट खाएगी, मूड खराब है, खाना खाना है, दैट्स द पर्सन। तो वो उच्च का मंगल है। एंड जब उस इंसान को गुस्सा आता है, उसके साथ आप छेड़खानी कर रहे हो, वो 2 मिनट बोला निकल जाओ यहाँ से, और आपको निकलना पड़ेगा, बिकॉज यू नो आप उसके साथ पंगा नहीं ले सकते। पेशेंस है, फिर पेशेंस भी चला जाता है। बहुत ज्यादा पेशेंस है, एंड ही नोज व्हेन टू एक्ट एंड हाउ टू एक्ट। अच्छा, लेकिन उसमें रिलेशनशिप गर्म भेजा जो होता है, जैसे कि आपने बोला कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे विल बी पेशेंट एंड देन फ्यूज उड़ेगा बेसिकली, तो तब रिलेशनशिप नहीं बिगड़ती है? ये तो वही बात है ना कि फ्यूज उड़ता नहीं है उनका, दे नो हाउ टू एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि ये मेरी बहन के साथ हुआ, ये मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था कि नई नई शादी करके वो लड़की आई एंड उसके जो रिश्तेदार थे वो दुखी कर रहे थे, लाइक पर ऐसे क्या बोलते होते हैं ना, नहीं ये रिवाज है, वो रिवाज है, वो रिवाज है। तो उसके पति ने बहुत देर तक झेला, कुछ नहीं बोला, क्योंकि बहुत कम बोलता है, नहीं बोलता वो, ठीक है। पर जब उस औरत की आंख से आंसू निकला, दैट पर्सन वाज लाइक अभी गाड़ी आएगी, ये लड़की बैठेगी और जाएगी, गया तुम्हारा सारा रिवाज, कुछ नहीं रिवाज कर रही अभी। गाड़ी को आना पड़ा, लड़की को वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि क्या बोलते हैं वो सबको पता है कि इसको गुस्सा आ गया, तो अभी ये जो रिवाज हो रहे हैं वो भी नहीं होने वाले। दैट्स स्ट्रॉन्ग मंगल कि लोगों को पता है इसको गुस्सा दिला के कोई फायदा नहीं है, तो उससे कोई रिश्ता खराब हुआ नहीं, लोगों को बाउंड्री बता दी, वो वहां पे ना किसी पे हाथ उठाएगा, ना चिल्लाएगा, ना गाली गलौज करेगा। दैट पर्सन इज सिंपली लाइक ये होगा और ये होगा। ऐसे में रिश्ते खराब नहीं होते, रिश्ते तब खराब होते हैं जब आपको स्टैंड लेने नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी वहीं पे अगर कोई ऐसा इंसान होता है जिसका मंगल नीच का होता, तो या तो वो उन लोगों पे चिल्ला देता या फिर वो अपनी वहीं पे चिल्ला देता कि फालतू के नाटक क्यों कर रही हो, ये तो रिवाज होता है, होते बहुत सारे ऐसे लोग भी। तो ये है बेसिकली उच्च मंगल का मतलब है यू नो हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, यू नो व्हेन टू एक्ट, यू नो हाउ टू एक्ट, बिकॉज आपके एंगर की वैल्यू है। हाँ हाँ, और एंगर तभी निकलेगा जब यू आर वेरी सीरियस, वरना नहीं निकलेगा। हाँ, वो निकलेगा ही सही जगह। समझ में आ गया। अच्छा ज्योति जी, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर किसी से पूछता है कि आपके जो प्लैनेट्स है वो खराब है, तो लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए ये सिचुएशन? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मुझे कोई इंसान कहेगा ना कि आपके सारे प्लान्स खराब है, तो मुझे क्या होने वाला है, एग्जैक्ट सिम्टम बताओ ना, होने क्या वाला है। ग्रह खराब है अच्छे है वो तो बात की बात है, उपाय कर लूंगी उसके, होने क्या वाला है, लक्षण क्या आने वाले हैं, पहले क्या लक्षण आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हारा बुध खराब है, ठीक है, तो क्या होगा मेरे साथ कि तुम जरूरत के समय बोल नहीं पाओगी। मैं जरूरत के समय जरूरत से ज्यादा बोलती हूँ, मेरा बुध खराब नहीं हो सकता, मैं सामने वाले को बोल बोल के माथा खा जाती हूँ, तो बुध में खराब नहीं हो सकता। तो जब वो इंसान मुझे सिम्टम्स बताएगा, आई नो इट एंड ऑलवेज नो, एस्ट्रोलॉजर को कॉल करते ही अपने बारे में नहीं बताना चाहिए। इसका क्या मतलब? सॉरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी ने कॉल किया, दैट पर्सन शुड आइडियली लेट मी टॉक, मैं बताऊंगी उस इंसान को उसके बारे में, एंड इन दोस 5 मिनट दैट पर्सन कैन नो मैं कितने पानी में। बिकॉज अगर मैं प्रिडिक्शन करूंगी तो मैं बोलूंगी आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके लक्षणों के बारे में, एंड आपके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजर खराब होंगी तो आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। तो जनरली आप यही बोल रहे हैं कि जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में पहले बताएगा, आपको आपके बारे में ज्यादा बताना चाहिए, ना फैमिली की। हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो पहले मैं वो प्रेडिक्शंस करूंगी, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी, वो सब कुछ बताऊंगी, उसके बाद ही विल आस्क मी क्वेश्चन। कभी भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना चाहिए जो आपको कॉल करते पूछे हाँ जी सवाल क्या। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, एस्ट्रोलॉजर को मिलके हमने वो तो टैकल कर दिया, और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर मिल गए, तो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजिस्ट की बिहेवियर वर्सेस फेक एस्ट्रोलॉजिस्ट की बिहेवियर तो डिफरेंस तो होगा ही होगा, है ना? बहुत होता है।
एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने जब सुनी है बात, मैंने ये नोट किया है कि जेन्युइन एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत सॉफ्टली और सब कुछ अच्छे तरीके से समझाते हैं, और मुझे लग रहा है कि फेक एस्ट्रोलॉजिस्ट शायद बहुत डराते हैं। फेक एस्ट्रोलॉजर्स आपके ज्यादा सवालों के जवाब नहीं देंगे. दे विल ट्राई टू एंड द कॉल वेरी फास्ट, और वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते होंगे. वो उनकी जनरली क्या होता है, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनकी कंसल्टेशन प्राइसेस में भी ज्यादा हो, पर वो जो अंत में आपको कुछ बेचने की डेस्परेटली कोशिश नहीं कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई सजेस्टेड कि आपको अमेथिस्ट पहनना चाहिए, ठीक है. अब आपने जस्ट इमेजिन, आपने मुझे कहा कि थी कि मेरी बहन का क्रिस्टल शॉप है, मैं मेरी बहन से खरीदूंगी, ले लूंगी. आई एम लाइक, अगर मैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर हूँ, आई विल ओके, दैट्स योर चॉइस, बट चेक कर लेना रियल है यानी, ठीक है, दैट्स द थिंग. बस, या फिर मैं आपको 2-4 टिप दे दूंगी कि ऐसे ऐसे पहनना है बस. एंड इफ आई एम अ फेक एस्ट्रोलॉजर और मैं सिर्फ बेचने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई विल बी लाइक, नहीं, अगर आप हमसे अभिमंत्रित नहीं कराओगे तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, वो उसमें जान नहीं आएगी, वो केवल एक पत्थर रहेगा, ब्ला 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 ब्ला. मैं बेचने की कोशिश करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. सेकंड, एक फेक एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत सारी गंदी बातें बोलेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही विल ऑलवेज ट्राई टू फियर, या तो राजयोग बताने की कोशिश करेगा कि आप खुश हो जाओ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपको जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, आपने लोगों के लिए जितने एफर्ट्स करे आपको उतने एफर्ट्स नहीं मिले, आप जितनी मेहनत करते हो आपको उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता, आप लोगों के लिए ज्यादा करते हो, लोग आपके लिए कम करते हैं. ये जनरल बात है, सब एग्री करेंगे. ये तो बहुत जनरल है. यस. आपकी सरकारी नौकरी लगेगी वगैरह, ये जो है ये मेन बातें हैं कि क्या बोलते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर या तो आपको बहुत खुश करके पैसे लेना चाहेगा या बहुत दुखी करके कोई सोल्यूशन बेचना चाहेगा. वहीं पे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, ही विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स कि ऐसा है, इसको ऐसे हैंडल करो, ये ऐसे है, इसको हैंडल करो. और अगर आपको सिंपल उपाय चाहिए तो ये उपाय है, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ये स्टोन ले सकते हो, किसी भी पंडित से आप ये चीज ले सकते हो. गॉट इट. अच्छा, ये फेक एस्ट्रोलॉजिस्ट कैसे बन जाते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि एजुकेशन तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत चाहिए, लाइक प्रैक्टिस होनी चाहिए ना. डिग्री लगती नहीं है, कोई टेस्ट रिपोर्ट होती, कोई टेस्ट होते नहीं है, कोई प्रॉपर ऐसे कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे आप पता कर पाओगे अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बुरा एस्ट्रोलॉजर है. तो वो एस्ट्रोलॉजर बनने की एक्टिंग कर लेते हैं जबकि उनको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है. अब बहुत सारे लोगों की, अब क्या है ना, पिछली आज से 20 साल पहले तक या 10 साल पहले तक एस्ट्रोलॉजर्स की कोई कमाई नहीं होती थी खास. 100, 200, 300 रुपए सैलरी मिले उनको, फीस मिलती थी उनकी. तो ऑब्वियसली बात है, वैसे में अगर कोई इंसान पढ़ लिख के आएगा, 5-5, 6 साल लगाएगा, उसका क्या बेनिफिट है, कोई और जॉब नहीं कर लेगा. तो उस केस के अंदर आपको थोड़े से स्किल चाहिए होते हैं पैसे कमाने. हाँ, ये 10 साल में क्या चेंजेस हुए कि अब एस्ट्रोलॉजिस्ट इतने, सोशल मीडिया आ गया, लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए पैसे देने लग गए. अब लोग लाख लाख रुपए की फीस भी दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने एक एस्ट्रोलॉजर की फीस देखी थी, आधे घंटे की 1 लाख रुपए. पीपल आर पेइंग, दैट पर्सन इज ओवरली बुक्ड. 5,000 से, फॉर एग्जाम्पल, मेरी फील्ड में, मेरे एक्सपीरियंस में, और जितना मैं रीडिंग देती हूँ उसमें माई प्राइस इज द लोएस्ट आई नो, ठीक है. पीपल आर चार्जिंग 5,000, 6,000 फॉर 15 minutes, फॉर 10 minutes, एंड दे आर नॉट गिविंग यू प्रिडिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको कॉल करोगे, जहाँ तक मैंने सुना है, वो आपको आपके बारे में नहीं बता रहे. दे आर सिंपली सेइंग क्वेश्चंस बता दो, वी विल क्लियर द क्वेश्चन. एंड उनकी स्टोरी जैसी है कि हमसे ये मत पूछो आपको कुंडली में क्या दिख रहा है, बिकॉज हमें तो कुंडली में बहुत कुछ दिख रहा है, वो बताने में बहुत टाइम लगेगा. इसलिए अब एस्ट्रोलॉजी, अब अगर आप सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजर हो तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मनी. हाँ, इसका एक सोशल मीडिया का एक और साइड इफेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी एप्स. यस, मैं ये बोलने वाली थी, मैंने ये एस्ट्रो टॉक वगैरह बहुत एप्स है, लेकिन उसमें ज्यादातर पेड सर्विसेज होते हैं, जैसे कि जितने मिनट्स के लिए आप पैसे देते हो. तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है 90% टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से दो एस्ट्रोलॉजर से बात करी थी, ठीक है. उनमें से एक तो फ्रेंड थे और एक रिश्तेदारी में थे जो एस्ट्रो एप्स पे थे, ठीक है. उनमें से एक ने क्या कहा, हमें साल के लाख रुपए उनको देने हैं और हमारी इनकम महीने की कुछ 10 से 15 हजार रुपए, ठीक है. और साल के लाख रुपए में उन्हें देने पड़ेंगे, और हमारे पास 5 मिनट होते हैं प्रिडिक्शन देने के लिए. 5 मिनट में आप कुंडली भी नहीं खोल के देख सकते.
मैं 5 मिनट के अंदर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकती। वहाँ पे लोग डायरेक्टली ऐसे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आऊँगी ज्योति 8 अक्टूबर 1998 मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर 5 मिनट है रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि फ्री के लिए आया है। अब आप नहीं कह सकते एक्सपेक्ट हम नहीं बताते, ये नहीं बताते, वो नहीं बताते, नहीं तो एंड में आपको 1 स्टार देख के चला जाएगा। तो यू हैव टू आंसर एनीथिंग, जो आपके मन में आए, इंसान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दो, ठीक है। और अगर मुझे 5 मिनट के लिए केवल 10 रुपए या 12 रुपए मिल रहे हैं, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर जिसके पास है प्लेटफॉर्म, जो बना सकता है प्लेटफॉर्म, वो क्यों जाएगा वहाँ पे केवल 2 या 3 प्रकार के एस्ट्रोलॉजर जाएंगे। पहले, जिनके पास खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास प्लेटफॉर्म बनाने की हिम्मत नहीं है, या फिर उनका खुद का कोई नाम नहीं है। एक उस टाइप के बेचारे एस्ट्रोलॉजर जो फंस जाते हैं। दूसरे जो खुद एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक सम मनी। बस ये 2 तरह के एस्ट्रोलॉजर जाएंगे वहाँ पे। एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर दे आर फेक, पर उनको टाइम इतना कम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टैरो में 5 मिनट दे रखी है, 5 मिनट के अंदर सफल तो कर लोगे। आपको इमोशंस जोड़ने में, इंसान की वाइफ कलेक्ट करने में, रीडिंग्स करने में टाइम तो लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड टैरो रीडर है, मैं उसको आज बोलती हूँ तो कल देती रीडिंग्स, क्योंकि उसको वो ये बोले मेरा मूड खराब है अभी, मैं एनर्जीज कलेक्ट करूंगी वगैरह करूंगी तो करूंगी। एक दिन के अंदर 4 से 5 रीडिंग से ज्यादा कर नहीं पाती, बिकॉज इट्स एन एनर्जी वर्क। वहाँ पे लोग तो सारे दिन लग के कर रहे हैं रीडिंग, 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में, जबकि एस्ट्रोलॉजी टैरो की बेसिक चार्जेस एक क्वेश्चन के 200-300 रुपए है बेसिक। स्टार्टिंग वाला टैरो रीडर 100 रुपए लेता है मिनिमम से मिनिमम एक क्वेश्चन के, वहाँ पे 2-3 रुपए में कर रहे हैं। आपको लग रहा है फिजिबल है? नॉट पॉसिबल। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी वाले एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ऐप्स बना रखे हैं, एंड दे आर मिल्किंग इट। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद दिस। एस्ट्रोलॉजर से वो एक था ना कि एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाना अच्छी बात, पर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के लिए पैसा देना दैट्स नॉट सो अच्छी बात। यू नो, आई थिंक लोगों को ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और जो आप बात बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि इसमें लोगों को रॉन्ग रीडिंग मिल जाती है और गलत चीजें वो करने शुरू कर जाते हैं। पहली बात वो। दूसरी बात, कुछ होता नहीं है रेमेडीज, तो फिर अगर रेमेडीज भी किए तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो दैट मीन्स कि लोग ये ही बोलेंगे ना कि एस्ट्रोलॉजी में क्या है, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब लोग एस्ट्रोलॉजी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जाएंगे जादू हो जाएगा, बट द पॉइंट इज जादू होता नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान थे जिन्होंने मुझसे भी रीडिंग कराई थी और मेरी फ्रेंड से भी रीडिंग कराई थी। उनकी रीडिंग में क्लियरली ये आया था कि आप कर्म खराब कर रहे हो, सीधे कर्म करो, और ये जो दारू नशे का काम करो बंद कर दो, इसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा, सट्टा बट्टा आपका डूबने वाला है, मत करो, ठीक है। एंड उन्होंने उस फील्ड में बहुत डुबा चुके हैं, ठीक है। सेम वही चीज उनके साथ हो रही है, बट उनका था कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं सट्टा खेल के एक बार में करोड़पति बन जाऊँ, फिर मैं मेरा सारा कर्जा चुका दूं। अब मैंने भी वही जवाब दिया, मेरी फ्रेंड ने भी वही जवाब दिया। अब उनका रिव्यू है कि हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, हमें पैसे बर्बाद हो गए। उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको जादू चाहिए। ऐसे लोगों, अब वही बात है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्स को वापस चाहती हूँ, मैं 10 एस्ट्रोलॉजर से दिखाऊंगी जिसने मुझे कहा वो वापस आने वाला है, वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बाकी नो बेकार एस्ट्रोलॉजर्स। अंडरस्टूड। ज्योति जी, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। मैंने प्लैनेट्स को दूसरे तरीके से देखना समझ आया, और उसमें से ये भी समझ आता है कि दिस डिफरेंट वेज टू टैकल थिंग्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। I love to be here. Thank you so much. Thank you. Jai Shri Ram.